नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं थर्मोडायनेमिक्स के इस शानदार वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे आपको ध्यान से देखना होगा और अंत तक देखना होगा ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, इसका ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता है। क्यों नजर आता है आपको यही हम समझा देते हैं। P इंटू वी इज इक्वल टू एम आर टी, ये पढ़ा हुआ है आपने आइडियल गैस इक्वेशन। एम है मास ऑफ गिवन गैस, वो कांस्टेंट है। ये तो होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और टी है टेम्परेचर, वो भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो पी वी इज इक्वल टू आ गया कांस्टेंट। इसका मतलब P आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो आप देखिए 1 से 2 में प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है 1 से 2 में। ये प्रोसेस 1 2 है। ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे दिखाई गई है। पॉइंट 1 पे जो वॉल्यूम है वो V1 है, पॉइंट 2 पे जो वॉल्यूम है वो V2 है, पॉइंट 1 पे जो प्रेशर है वो P1 है, पॉइंट 2 पे जो प्रेशर है वो P2 है। तो ये प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस बनाई गई है एक, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। तो इसका जो कर्व आ रहा है वो कैसा आ रहा है? हाइपरबोलिक आ रहा है। आप देख सकते हैं हाइपरबोलिक कर्व इसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर। किसका? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का। ये कर्व भी आपको याद रखना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय आपके काफ़ी काम में आने वाला है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये पॉइंट बच्चों आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं। कई सारे कंपटीशन में यही छोटी सी बात पूछ ली गई है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस, याद रहेगा। अब बात कर रहे हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन। पी बी इक्वल टू एम आर टी, जो अभी हमने आपको समझाया उसी की बात होने वाली है यहाँ पर। पी बी इक्वल टू एम आर टी वेयर सिंस टी इज कॉन्स्टेंट। टी कॉन्स्टेंट क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। एम एंड आर आर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट। एम है मास और आर है कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलोज द लॉ। तो लॉ क्या बचा? P इंटू बी की इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बचा। यानी P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन V, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जो होता है जूल्स लॉ से, वो होता है mCV T2 माइनस T1। m होता है मास, CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चेंज इन टेम्परेचर। भाई चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो है, क्यों? टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है। तो T2 माइनस T1 जीरो है, अर्थात चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है जीरो। तो किसी भी सिस्टम में अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो रही है, तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी जीरो होगा। ये ध्यान रखना है भाई, आपको ध्यान रखना है, बहुत काम में आता है न्यूमेरिकल। ये छोटी सी बात बड़े काम की बात है। नाउ P भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। कहाँ पर? किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट है वो। तो पॉइंट 1 पे क्या है? P1 V1। पॉइंट 2 पे क्या है? P2 V2। और किसी पॉइंट पे क्या है? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसा होगा। अब आप देखिए जरा, प्रेशर को अगर हम वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाहते तो कैसे लिख सकते हैं? C अपॉन B, जनरल वे में लिख सकते हैं ना। इसका हमें बड़ा काम आने वाला है इसका। नाउ वर्क डन। वर्क डन क्या होता है भाई? वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ये आपने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अब इस प्रेशर को हमें लिखना पड़ेगा वॉल्यूम के टर्म में, C अपॉन B। क्यों लिखा? क्योंकि इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना। तो प्रेशर को हम P नहीं लिख सकते, C अपॉन B लिख दिया। अब 1 अपॉन B का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए आपको। 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या आता है? ln V, लॉगरिथमिक V। लिमिट है V1 से V2 और C जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया है। तो हम इसमें वैल्यू रखने वाले हैं दोनों की। हमने वैल्यू रख दी। क्या मिला था हमें? आपको स्मार्ट है अच्छी तरह से। हमें मिला था C ln V, लिमिट थी V1 से V2। तो अपर लिमिट रखी हमने पहले, तो C ln V2 माइनस ln V1, ये आया। अब आपको याद होगा ln A माइनस ln B बराबर होता है ln A अपॉन B। ये तो लिखा हुआ है C ln V2 अपॉन V1, ठीक है ना। अब जो कांस्टेंट है उसे हम P1 V1 लिख सकते हैं। उस कांस्टेंट को चाहे तो P2 V2 लिख सकते हैं, ठीक है। या MRT2 लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे MRT2, चाहे तो यहाँ पे हम MRT1 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये मिल गया है हमें, ये लिख दिया हमने MRT1 MRT2। तो किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको सारे एक्सप्रेशन पता होना चाहिए क्योंकि सबका यूज होता है अलग न्यूमेरिकल में। दूसरा
P2 अपॉन P1 बराबर है V2 अपॉन V1 बराबर है P1 अपॉन P2। क्यों है? क्योंकि P1 V1 बराबर है P2 V2। तो आप चाहें तो इस वॉल्यूम रेशियो की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रेशर रेशियो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो ln P1 अपॉन P2। तो आपको सारी सिचुएशन समझ आनी चाहिए कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेट हीट ट्रांसफर माइनस नेटवर्क ट्रांसफर इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डी यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटीग्रेशन किया हमने, इसका क्या आया, क्यू माइनस डब्ल्यू बराबर यू टू माइनस यू वन। लेकिन यू टू माइनस यू वन तो जीरो आ चुका है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों आ चुका है, क्यों आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये जीरो आ गया, इसका मतलब क्यू माइनस डब्ल्यू भी जीरो आ गया, मतलब क्यू बराबर डब्ल्यू आ गया। मतलब नेट हीट ट्रांसफर जो है वो किसके बराबर है, नेटवर्क के। और वर्क हमने भी कैलकुलेट कर लिया है, तो क्यू माइनस डब्ल्यू है हमारा भाई जीरो। आप देखिए क्यू माइनस डब्ल्यू है जीरो, तो क्यू है डब्ल्यू के बराबर। मतलब क्यू किसके बराबर है, जो अभी कैलकुलेट किया था हमने, P1 V1 ln V2 या P2 V2 ln V2 अपॉन V1, ये एक्सप्रेशन। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं कि किस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर, नेटवर्क ट्रांसफर बराबर होते हैं, किस में होते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में होते हैं। तो ये डेरिवेशन आपको करना है और समझ समझ के करना है, क्योंकि इस पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको गेट में, NDA में, जो आपके डिफेंस के एग्जामिनेशन हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छे से आना चाहिए। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. If you have any doubt, any query, any question, please write in the comment section. Once again, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.